लिए चलता हूं, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां पर श्रीनगर जिले के अंदर 4 और 5 अगस्त को पाबंदियां आयद करने का कर्फ्यू की बात हुई थी, हुक्मनामा जारी हुआ था। वहीं जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने अहकाम जारी किए हैं और ये खबर जराये के हवाले से भी आ रही है कि पूरी वादी के अंदर कर्फ्यू नाफिज रहेगा। 4 और 5 तारीख को खुसूसी दर्जे की मनसूखी को 1 साल मुकम्मल हो रहा है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम तमाम अजला के अंदर, वस्ती कश्मीर के अंदर, शुमाल जुनूब में सिक्योरिटी बढ़ाई गई है और 4 और 5 अगस्त को पूरी वादी में कर्फ्यू नाफिज रहेगा। जराये के हवाले से इस वक्त बड़ी खबर मौसूल हो रही है। श्रीनगर चलते हैं, सनम एजाज हमारे साथ है। सनम, बहुत शुक्रिया आसिफ। तो जिस तरह जरा बता रहे हैं कि यह फैसला पूरी वादी कश्मीर के लिए लिया गया है, यानी बानिहाल से लेकर बारामूला और कुपवारा तक कल और परसों 2 दिन के लिए कर्फ्यू रहेगा और मुकम्मल सख्त तरीन कर्फ्यू लगाया जाएगा। और माना यही जा रहा है कि जिस तरह डीएम श्रीनगर ने अपने ऑर्डर में लिखा है कि उन्हें पुरतशद्दुद मुजाहिरों का अंदेशा है और उन्हीं पुरतशद्दुद मुजाहिरों को रोकने के लिए कर्फ्यू लगाया जा रहा है। और डिविजनल इंतजामिया ने भी यह फैसला लिया है कि पूरी वादी में, यानी साउथ कश्मीर से लेकर नॉर्थ कश्मीर से लेकर सेंट्रल कश्मीर, हर तरफ कर्फ्यू के लिए। और जिस तरह आसिफ हम कोविड की बात करें, अभी अभी हमारे पास दूसरी ब्रेकिंग खबर आ रही है। सीआरपीएफ के एक इंस्पेक्टर जो कश्मीर में पोस्टेड है, उसकी मौत भी हुई है कोविड से, और ये 19वां एहलकार है मुल्क में सीआरपीएफ का जिसकी मौत कोविड से हुई है। यह अभी अभी हमारे पास खबर आई है, लेकिन इससे पहले हमने अपने नाजरीन को बता रहे थे सूरत हाल कश्मीर की, कोविड की और कोविड के साथ रिलेटेड दूसरे मामलात की। और दूसरे मामलात में ईद तो हुई, लेकिन ईद के बाद जो खानों का हाल हमारे यहां किया गया, उससे कहीं न कहीं उन लोगों को शक शुबात के दायरे में जरूर खड़ा किया जाता है जिन्होंने कुर्बानी शायद दिखावे के लिए की थी, क्योंकि कुर्बानी का एहतराम है, कुर्बानी का गोश्त हो, कुर्बानी की हड्डी हो या खाल हो, उन सभी खालों के लिए काफी एहतराम हो। और ये बहुत पहले से आता है, रस्म नहीं है बल्कि मजहबी फरीजा है। और इस मजहबी फरीजे का जिस तरह से हाल अब की बार कश्मीर वादी में किया गया, जगह जगह खालें पड़ी हुई थी और इन खालों के बिखरे हुए वजूद से यही लग रहा था कि एक तरफ तो कोविड का वायरस है, दूसरी तरफ हमारे यहां शायद कोई और पेंडेमिक पैदा ना हो जाए, कॉलरा पैदा ना हो जाए, जिस तरह से ये हालत पैदा कर रखी है। और ये किसी और ने नहीं, किसी की चाल नहीं, किसी का हाल नहीं, ये खुद कश्मीरियों ने की है, उन लोगों ने जो दीनदार थे, जो मुसलमान थे और जो कुर्बानी का फरीजा अंजाम अदा करने के लिए सारे मामलात को लेकर आगे आए थे। लेकिन शायद लगता है, अंदाजा है कि वो सिर्फ दिखावा करे थे, सुन्नत इब्राहिमी शायद लगता है कि वो करना नहीं चाहते थे, दिखावा कराना चाहते थे, पड़ोसी को दिखाना चाहते थे कि हम भी कुर्बानी करने वालों में शुमार होते हैं। वरना अगर हकीकत में ऐसा कुर्बानी करने का जज्बा उनमें होता तो फिर ये हाल नहीं होता कि खाले डस्टबिनों में नहीं फेंकी जाती, सिरी पाया भी डस्टबिनों में नहीं होता और गली नुक्कड़ पे ढेर जमा नहीं हुए होते। ये हमारे मुआशरे का एक अलमिया। लेकिन इसी के साथ साथ अब सियासत पे चलेंगे, तो सियासत पे जहां सरकार ने फैसला कर ही लिया है कि अगले 48 घंटों के लिए कर्फ्यू नाफिज रहेगा, वहीं आज भी श्रीनगर में और जम्मू कश्मीर के हर तरफ मामला से श्रीनगर में आज पीडीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। नेशनल कॉन्फ्रेंस का बयान तो आया, लेकिन बाद दोपहर आया, फारूकअब्दुल्ला से मंसूब बयान आया है। लेकिन उससे पहले श्रीनगर में आज पीडीपी लीडरान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 5 अगस्त के हवाले से बताया था कि 5 अगस्त को बतौर ब्लैक डे वो मनाएंगे, क्योंकि 5 अगस्त को कश्मीरियों के साथ बकौल उनके वो हुआ है जो कभी किसी भी तारीख में नहीं हुआ है। और इस हवाले से उन्होंने आज बताया था कि 5 अगस्त को वो ब्लैक डे मनाएंगे। लेकिन जम्मू में भी इस हवाले से कहीं न कहीं मुद्दा अमल देखने को मिल रहा है। बीजेपी इस हवाले से जश्न मनाने की तैयारियां पिछले कई दिनों से कर रही है और माना यही जा रहा है कि कश्मीर में बड़े पैमाने पे जश्न ना सही, लेकिन जम्मू में बीजेपी बड़े पैमाने पे करेगी, क्योंकि दफा 370 को हटाना बीजेपी के मंशूर में शामिल था और बीजेपी के लिए इससे बड़ी कोई कामयाबी और मुल्क भर में भी नहीं मानी जाती है वोट शुमारी के हिसाब से, वोटों के हिसाब से। लेकिन और इसी हवाले से बीजेपी यही पहली बरसी पर, 5 अगस्त की पहली बरसी पर वो जश्न मनाएंगे। और इसके साथ साथ कांग्रेस का भी रद्दअमल आया है। पहले आसिफ और नाजरीन को हम दिखाते हैं कि पीडीपी ने क्या बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में और जम्मू से बीजेपी के कविंदर गुप्ता ने क्या बताया। उसके साथ साथ रमन बल्ला, कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबका वजीर, उनका क्या रद्दअमल है इस सारे मामले पर, हम वो दिखाते हैं और उसके बाद हम इसी मुद्दे पर आगे भी बढ़ेंगे। 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को तोड़ा गया।
भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ का ये एजेंडा था और ये जम्मू कश्मीर में एक बड़ा कलंक था और उसके कारण से कुछ मापदंड लेने जरूरी थे, जिसके कारण से इसको यूटी बनाया गया। लॉ एंड ऑर्डर सेंटर के हाथ में रहे वो ज़रूरी था, क्योंकि कुछ मनमर्जियाँ जो हुई उसके कारण से ऐसा है। बाकी भारतीय जनता पार्टी अपने तौर पर ये करेगी। प्रधानमंत्री ने भी कहा है और गृह मंत्री जी ने भी कहा है कि जल्द ही इसको स्टेटहुड का दर्जा वापस दिया जाएगा। एक कमिटमेंट है, भारतीय जनता पार्टी ने आज तक जो भी कमिटमेंट्स की हैं उसको पूरा किया है। हमारी कांग्रेस पार्टी की तो हमेशा यही डिमांड है और हम सब लोगों की डिमांड में कि जम्मू कश्मीर में बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक एक ही मांग है कि हमें स्टेटहुड वापस चाहिए, क्योंकि स्टेटहुड को तोड़ के जिस ढंग से हम लोगों को अपमानित किया गया, हमें बी ग्रेड डी ग्रेड यहाँ पे बनाया गया। जिस रियासत को गवर्नर साहब देखते थे, आज हम लोगों को यूटी बना के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे यहाँ के अवाम को काम करना पड़ा, जो मैं समझता हूँ बड़ी ही आपत्तिजनक बात है। इससे हमारे लोगों का स्टेटस जो है वो डाउनग्रेड किया गया और भाजपा इसके लिए जिम्मेवार है। हम इसकी पूरी लड़ाई आखिरी दम तक लड़ेंगे ताकि अपने अस्तवाइल जो स्टेट थी उसकी आन बान शान को हम बराबर तौर पे यहाँ पे रख सकें। जम्मू कश्मीर का एक अपना इतिहास है, उसकी अपनी आइडेंटिटी है, इसलिए पूरी रियासत हमें स्टेटहुड जो था जिसकी मांग यहाँ पे काफ़ी जोर पकड़ गई है और हमारा ही अपनी रियासत थी जम्मू कश्मीर के अवाम की और जम्मू के खास तौर पे लोगों की, कहीं पे भी यूटी की कहीं पे डिमांड नहीं थी, ना किसी ने इस मांग को यहाँ पे उठाया। जो कल तक भाजपा के लोग जम्मू को अलहदा स्टेट बनाने का दर्जा कर दिया का नारा लगाते थे, लोगों को गुमराह करते थे, सियासी रोटी सेकने का प्रयास यहाँ पे करते थे, वहीं पे जम्मू कश्मीर को जिस ढंग से अपमानित यहाँ पे किया गया, स्टेट को तोड़ के यूटी में तब्दील किया गया। हमारी मांग है कि पूरी रियासत का दर्जा पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी के साथ, नौजवानों की प्रोटेक्शन के साथ वो मुकाम दोबारा हमें हासिल चाहिए, ताकि हमारी जिस ढंग से अपमानित किया गया उसका बदला भी लिया जा सके और हम आन बान के साथ यहाँ पे रहें। हम इसके अगेंस्ट है और हम इसको नहीं मानते हैं, ये हमारी पार्टी का मंशूर है और इस पे हम स्टैंड हैं। और जो रिसेंटली जो 5 अगस्त का जो दिन आ रहा है ये हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस रखता है। जैसे कोशिन साहब ने आपको कहा कि कल सुबह का हमें नहीं पता है, हमें अरेस्ट कर देंगे, बंद कर देंगे, पार्टी ऑफिस बंद कर देंगे। हमारा ये है कि 5 अगस्त हमने प्रोटेस्ट करना है, वो किस शक्ल में करेंगे, वो हम रास्ते पे बैठेंगे, पार्टी पे करेंगे, प्रेस कॉलोनी में करेंगे, रोड पे निकलेंगे, उसका डिसीजन। 5 अगस्त की तैयारियां तकरीब होगी या नहीं होगी, भारतीय जनता पार्टी उसकी तैयारियां कर रही है, लेकिन दूसरे तरफ बड़े पैमाने पर मुखालफत। सनम, आखिर में एक सवाल मेरा आपसे, पॉलिटिकल पार्टियां तो तैयारी अपनी जगह कर रही हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या मौकफ है? वो पहले बयान दे चुकी है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान भी आज सामने आया है, साथ ही साथ उमर अब्दुल्ला को भी हम बार बार देख रहे हैं कि वो मुसलसल ट्विटर पर काफी ज्यादा एक्टिव नजर आते हैं। उसके साथ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को भी आपने सुना, लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाम क्या सोचती है? 5 तारीख और 1 साल मुकम्मल होते हुए दोनों को कैसे देखते हैं? देखिए आसिफ, अगर जम्मू कश्मीर की आवाम को बात की जाए तो जम्मू और कश्मीर डिवाइडेड फ्रैक्चर्ड मैंडेट है। जम्मू में एक तरह के सेंटिमेंट्स हैं, कश्मीर में दूसरी तरह के सेंटिमेंट्स हैं। अगर जम्मू के लोगों की बात करें तो पहले जम्मू के लोगों को बड़ा मजा आ रहा था, बड़ी खुशी हो रही थी कि स्टैट्स लिया गया। अब ऐसा है कि कश्मीरियों के नीचे उनके दिमाग में एक बात ये बिठाई गई थी कि वो कश्मीरियों के अंडर काम करना पड़ता है। अब ये स्टैट्स लिया गया, अब उन्हें कश्मीरियों के अंडर काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जम्मू कश्मीर में 370 वगैरह खत्म करने के बाद यहां नॉन जेएन के रेजिडेंट्स आएंगे, तो फिर जम्मू वाले को क्या फायदा? वो क्यों 370 की फिर मुखालफत करता था? फिर वो क्यों इस सारे को कश्मीरी? फिर जम्मू वाले की राय है कि हम जो पहले कश्मीरियों के अंडर थे अब किसी और के अंडर आ जाएंगे तो हमारे लिए एक ही बात बराबर है। तो वो एक गुस्सा है जम्मू के लोगों में, यानी नाराजगी बीजेपी से भी कहीं ना कहीं दिख रही है। जम्मू सूबे से अच्छी खासी नाराजगी जम्मू सूबे में है और जो बीजेपी को अब सिर्फ जम्मू में जो नए जो टोल पोस्ट लगाए गए हैं उस हवाले से ही याद किया जाता है और इसको टोल पोस्ट पार्टी अब आमतौर पे जम्मू में कहा जाता है, क्योंकि जम्मू में जितने टोल पोस्ट इस दौरान खुले हैं वो शायद अब तक कभी नहीं होते थे और लोगों का यह भी कहना है कि बीजेपी ने अगर कुछ नहीं किया तो टोल पोस्ट ही खड़ा किए। लेकिन कश्मीर में से देखा जा रहा है कश्मीर बहुत पिसा है। लगभग 40-35 साल हो गए कश्मीर में गन है, बंदूक है और इस बंदूक की आग और खून का खेल यहां खुला खेला है। तो उस सारे के बीच में कश्मीरी बहुत परेशान है। लेकिन जो 5 अगस्त की तारीख पिछले साल हुई
उस जो इंटेलेक्चुअल क्लास है कश्मीरी, वो इसको बड़ी तरीके से बड़ी राहत से इसको महसूस कर रहे हैं। और आम कश्मीरी का मानना यही है कि अगरचे पहले यही था कि ये जो खतरा था कश्मीरी को कि 370 नहीं होगा तो फिर डेमोग्राफिक चेंज कश्मीर की होगी, तो आम कश्मीरी की राय यही है कि एक तो ये होगा कि डेमोग्राफिक चेंज कश्मीर की नहीं होगी, जम्मू की होगी, जम्मू वालों को ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी इस वक्त अगले 20-25 साल तक हिम्मत नहीं करेगा कि वो कश्मीर आके यहां बसे, यहां डेमोग्राफिक चेंज वगैरह करे। लेकिन उसके साथ साथ कश्मीरी को एक और खुशी वो जो अपना बता रहा है कि कश्मीर से इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच गया। चीन ने भी बीच में टांग अड़ा दी, पहले दो ही दावेदार थे पाकिस्तान और हिंदुस्तान, अब चीन ने भी टांग अड़ा दी। उसके साथ साथ एक एटॉमिक वार जो है वो कश्मीर को बुनियाद बना के हो सकती है। बिल्कुल, इसके भी आगे हमारी नजरें टिकी हुई हैं, आगे भी नजर रहेगी। एक फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान पर, कश्मीरी पंडितों के मामले पर उन्होंने अब मुतालबा किया है कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए और कोई साबिक जज या फिर कोई सिटिंग जज इसकी तहकीकात करे और उन तमाम लोगों को सामने लाया जाए जो कश्मीरी पंडितों की हिजरत के पीछे एक वजह बने हैं। फाइनल कमेंट आपका। बिल्कुल, फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला दो के बयान है। उमर अब्दुल्ला का बयान जो आईपीएल का इंडिया से शिफ्ट होकर खलीजी ममालिक में गया है, उसमें उमर अब्दुल्ला का ट्वीट आया है और उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जहां हिंदुस्तान और चाइना के ताल्लुकात में सब कुछ बेहतर नहीं है, अच्छा नहीं है, चाइना धमकियां दे रहा है, चाइना बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन उस सारे के बीच में जो आईपीएल के स्पॉन्सर्स हैं वो चाइनीज का प्रोडक्ट है। तो इस हवाले से उन्होंने एक ताना कसा है मरकजी सरकार पे, खासतौर पर जो सरकार नई दिल्ली की सरकार है उसने ताना कसते बताया है कि कुछ भी करे लेकिन अंदर अंदर में कुछ न है। उमर का बयान, लेकिन बड़ा बयान अगर कहें फारूक अब्दुल्ला का आया है और फारूक अब्दुल्ला का ने बयान पंडितों के हवाले से दिया, कश्मीरी माइग्रेंट पंडितों के। एक तो उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडित जो माइग्रेंट पंडित थे उनके बगैर कश्मीरी नामुकम्मल है, कश्मीर नामुकम्मल है, कश्मीरी अधूरा है, एक ये बयान। और उसके साथ साथ दूसरे उसी बयान में उनका यह भी है कि 1990 में जो कश्मीरी पंडितों का एक्सोडस हुआ, यानी हिजरत हुई कश्मीर से, यहां जाना निकल जाना पड़ा, उस हवाले से उन्होंने जगमोहन को निशाना बनाने की कोशिश की। तब यहाँ के गवर्नर जगमोहन थे और जगमोहन को निशाना बनाते उन्होंने कहा कि 1990 में जो कुछ भी हुआ कश्मीरी पंडितों की जो माइग्रेशन हुई उसमें एक सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज या किसी जज से तहकीकात कराई जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। थोड़ा सा बताता चलो, कई बार इस तरह की डिमांडें उठी हैं और कई बार उन्हें भी तब इल्जाम आयद किया था कि वो तब किसी तरह से यहां से निकल जाने साजिश भी ताबीर किया था और कई लोगों ने यहां बताया था कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए, एक व्हाइट पेपर सामने आना चाहिए। और आज फारूक अब्दुल्ला ने इस पर अपना स्टेटमेंट देते हुए बताया कि व्हाइट पेपर सामने लाया जाना चाहिए कि कश्मीरी पंडितों की माइग्रेशन की वजूहात क्या थी। सासिफ, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। सियासी, समाजी और सिक्योरिटी सूरत हाल वादी कश्मीर के अंदर और इस बीच दोबारा पाबंदियां आयद हो सकती हैं, यानी 4 और 5 तारीख को तमाम अजला के अंदर, वादी के अंदर मुकम्मल लॉकडाउन या कर्फ्यू दोबारा देखा जाएगा, क्योंकि 4 और 5 तारीख को सिक्योरिटी सख्त रहेगी और 1 साल यानी पहली बरसी जम्मू कश्मीर को जब 2 हिस्सों में मुनकसम किया गया, एक स्टेट से यूनियन टेरिटरी बनाई गई, 2 मरकज के जेर इंतजाम इलाके बने और 1 साल मुकम्मल होने पर अब एक तरफ खुशी और एक तरफ कई लोगों में नाराजगी जरूर इस फैसले को लेकर, लेकिन इन सब के बीच में इंतजामिया काफी मुतहरक नजर आ रही है। और इस बीच जब लॉकडाउन की बात हो रही है, पाबंदियों की बात हो रही है, तो जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला का हमारे पास मैसेज पहुंचा है कि आज जो कार्रवाई हुई है लॉकडाउन के दौरान, गुलाम नबी तो साहब बता रहे हैं कि 9500 के करीब आज जुर्माना लोगों से वसूल किया गया, उनसे जो आज वायलेशंस करते नजर आए एसओपीज की। और इसके अलावा 39 गाड़ियां सीज की गई, 10 मोटर बाइक सीज किए गए और 5 दुकानों को भी मुकफ्फल किया गया, जो आज बाज़ाब्ता तौर पर जो एसओपीज जारी किए गए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, उनकी धज्जियां उड़ा रहे थे। और साथ ही साथ एसओपीज की वायलेशन करने के लिए कई मकामात पर, पिकनिक स्पॉट्स पर भी कई जगहों पर जहां पर लोग आज लापरवाही करते देखे गए, वहां पर सैर तफरी के लिए गए थे, उन इलाकों को भी सील किया गया, उन सभी एरियाज को, और वहां पर मजिस्ट्रेट्स को भी डिप्लॉयड कर दिया गया है। इंतजामी उमूर चलाने वाले अफसरान को जिम्मेदारी दी गई है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बारामूला की तरफ से। बढ़ते हैं आगे, लॉकडाउन और इसी कोविड-19 के कहर के बीच जहां ईद उल अजहा मजहबी जोशो जज्बे के साथ कुछ हिस्सों के अंदर जरूर मनाई गई, लेकिन कई ऐसे मकामात या बेशतर हिस्से मुल्क ही नहीं बल्कि बैरून मुल्क भी अगर देखें तो सादगी के साथ ईद उल अजहा मनाएगी। लेकिन आज जहां पर ईद उल अजहा का आखिरी दिन था, वहीं दूसरी तरफ आज भाई और बहन के प्यार को या इस मुकद्दस इस त्योहार को बनाने वाला, या जिसे हम रक्षाबंधन के नाम से जानते हैं, आज ये त्योहार मनाया गया और आलमी वबा
कोरोना वायरस की वजह से हर एक त्योहार मुतासिर हुआ है और आज मनाए गए रक्षाबंधन के त्योहार में इंतजामिया की जानिब से जो गाइडलाइंस जारी की गई थी उस पर अमल दरामद करते हुए आज का दिन घरों में बैठकर कई लोगों ने इस त्योहार पर खुशियां मनाई और बहनें आज के दिन अपने भाइयों के कलाइयों पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र की दुआ करती हैं और भाई भी अपनी बहनों को हमेशा तहफ्फुज फराहम करने का वादा करते हैं। आज के दिन एक और बड़ी और खास चीज ये देखने को मिली कि आज इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन वीडियोस कनेक्ट करके यानी आज वीडियो कॉल करके भाई बहनों से मिले और सरहद से लेकर शहरों के बीच तक इस तरह का माहौल भी आज देखने को मिला। टेक्नोलॉजी का खूब इस्तेमाल किया गया और आज के दिन जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म्स थे, रूल्स थे, कवायद व ज़वाबित थे, उनको भी उन पर अमल दरामद करते हुए आज का दिन गुजारा गया। उनके लिए तो बांधा बस आज ये पर्व जो है भाई और बहन का रिश्ता का पर्व है और बहनें जो है अपने भाइयों के लिए दुआ करती हैं कि इनकी जो है ज़िंदगी सलामत रहे और भाई को रक्षा बांध के वो करती हैं कि बहन के ऊपर कोई भी अगर कोई समस्या हो तो भाई उसमें जो है शामिल हो। इतना दूर रह के भी आज अब हम यहाँ पर हैं तो अपना महसूस कर रहे हैं कि हमारे जितने आए हैं आप लोग सारे अपने हैं, इसलिए हम आप दिल से आप लोगों को दुआ देते हैं। सरहद पर ड्यूटी पर बामूर बीएसएफ के जवान भी आज का दिन खुशी खुशी से जरूर मनाते आए, लेकिन घरों से दूर और मौजूदा हालात ऐसी परिस्थितियां जहां पर आज के दिन शायद इन हालात ने इजाजत नहीं दी। जो पहले हम गहमा गहमी देखते थे, चहल पहल नजर आती थी, वो आज देश के अंदर नहीं नजर आई। प्रियंका गुप्ता के पास चलते हैं, जम्मू से हमारे साथी इस वक्त फोन लाइन पे हैं। प्रियंका, कैसा गुजरा जम्मू कश्मीर के अंदर दिन? आज ईद के साथ साथ आज भाई और बहन का प्यार जरूर दिखा, लेकिन आज वीडियोस का या ऑडियोज का या टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल देखा गया और सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को पूरी तरीके से फॉलो करने की खबरें आई। सरहद से लेकर शहर के बीचों बीच किस तरह का आज दिन रहा? पहले मैं आज से बता दूं, जम्मू कश्मीर में आज राखी का त्योहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिस तरह से भाई बहन के प्यार का रिश्ता जो होता है डेडिकेट होता है इस त्योहार में, पर जिस तरह से वीकेंड लॉकडाउन के बाद मंडे का आज दिन था और बहुत ज्यादा रश मैं बता दूं मार्केट्स में देखा गया, क्योंकि वीकेंड लॉकडाउन में बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाई गई, लोग खरीदारी नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आज सुबह से ही बाजारों में रश देखा गया। हालांकि कुछ जगह पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हुआ, पर कुछ जगह पे बहुत ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ाई गई, जो बेहद ही चिंताजनक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, मौत के आंकड़े थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, उसके बाद भी इस तरह का माहौल, रश मैं बताऊं, भीड़ भाड़, इतना ज्यादा भीड़ भाड़ आज बाजारों में देखने को मिला राखी के दिन। पर देखने वाली बात यह है कि जहां पर एक तरफ वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है, वहीं पर दूसरी तरफ जब लॉकडाउन खुलता है और इस तरह का भीड़ दिखाई देती है और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई दिखाई देती है, जो बेहद ही चिंताजनक है। एक चीज और बताइएगा, आज हमने देखा देश के अलग अलग राज्यों के अंदर जो प्रक्रिया पहली बार हमने देखा कि वीडियो कॉल करके आज बीएसएफ की या फौज के जवान, पुलिस के जवान, सीआरपीएफ के जवान, सभी उन जवानों से आज बहनें वीडियो कॉल करके या परिवार ने वीडियो कॉल करके उनसे मुलाकात की। क्या जम्मू कश्मीर के अंदर भी आज थोड़ा इस चीज को बढ़ावा मिला? जी बिल्कुल बढ़ावा मिला। मैं आपको बता दूं, वर्चुअल कॉलिंग के जरिए, वीडियो कॉल के जरिए, ऑडियो कॉल के जरिए ही जो बहन जो है भाई तक नहीं पहुंच पाई या भाई बहन तक नहीं पहुंच पाए, इन्होंने कॉलिंग के जरिए इस त्योहार को मनाया, एक दूसरे से बातचीत की और बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला, क्योंकि बार बार जब लोगों को कहते हैं बाहर घरों से ना आप निकलिए और जितना हो सके कांटेक्ट में आप किसी के ना आकर सिर्फ फोन पर बात कीजिए, तो देखा हमने आज भाई बहनों ने त्योहार ये वर्चुअल कॉलिंग के जरिए, वीडियो और ऑडियो कॉलिंग के जरिए मनाया गया। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम तफसीलात फराहम करने के लिए। तो आज रक्षाबंधन का त्योहार, राखी का त्योहार देश भर में मनाया गया और पूरे मुल्क के अंदर आज एक ही सिलसिला बहुत ज्यादा दिखा, जिस पर ज्यादा अमल दरामद हुआ, वो था मोबाइल्स के जरिए भाइयों से बहनों ने आज मुलाकात की, बातचीत हुई, लेकिन वो अमल काफी कम देखने को मिला। और अगर कहीं देखा भी गया कि आज भाइयों की कलाइयों पर बहनों ने राखी बांधी, उस वक्त भी ग्लव्स, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का जरूर एसओपीज का कहीं ना कहीं ख्याल रखा गया, जो अच्छा पैगाम आज ईद के बाद राखी के त्योहार पर भी गया।
अब बात कुछ अवामी वसाइल की कर लेते हैं। खारपुरा कोकरनाग के लोगों ने आज महकमा R&B के खिलाफ एहतजाज किया और इस बीच जोरदार नारेबाजी करके शिकायत की गई कि अगरचे मरकजी सरकार और जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने अहकाम सादिर किए कि खस्ताहाल सड़कों की मुरम्मत और मैग्नीमाइजेशन की जाए, ताहम खारपुरा कोकरनाग की राब्ता सड़क पिछले कई बरसों से नागुफ्तदे हालत है इस सड़क की, जिस पर मुतलका महकमा कोई तवज्जो मरकूज नहीं कर रहा। इस बीच मुतलका महकमा और इंतजामिया के आला हुकाम से अपील की गई कि वो सड़क की मुरम्मत का काम जल्द शुरू करें ताकि इलाके की आवाम को मुश्किलात से निजात मिले। सोन प्रोटेस्ट मतलब वनकस तापस मज तो वनकन कोविड-19 ती चलान वनकन गसान नबर नेरन कह मगर गई मजबूर इस अगस्त सितंबर यह मकल तो पत गस मैकडम बे कह जन वनकस हिंदुस्तान सरकार मिसाल दोप प्रत रोड सह कर मैकडमाइज मिसाल सिर्फ खारपुर वहद ये जन अम ब्रोह त 4 लट 5 लट गई डिपार्टमेंटन नश DC सबस तक गुजारिश ये त्रो मैकडम तुम कॉल है रोड छोट रोड कम मगर अगर तुम पान ते मीनू 10 फुट कम कुन शे रोड सोन वो गुजारिश कर तुंद वसादत सत्य कि मेहरबानी करो ये रोडस कुन ये गस मैकडम गत्म मतलब दह वह वरी पे मुतालबा कर कि सोन रोड गस मैकडमाइजेशन गसन मगर मैकडमाइजेशन गसन कह सिर्फ सोलिंग त्रान बाकी कहें गसन हालांकि ये सात गवर्नर LG साहब तह वो कि मुरबुर साहब वो कि 100% मैकडमाइजेशन गसन तुमन निश पेश रफ्त हार। गरकुएगाम बडगाम के लोगों ने आज शिकायत की कि इलाके में पीने के साफ पानी की किल्लत इलाके के लिए बाइस अजाब बन गई, जहां पर आज इलाके के अंदर पीने के लिए इस्तेमाल हो रहा पानी आलूदा होने की वजह से इलाके में मुहलिक मर्ज का खतरा फूट पड़ा है और इस बीच लोगों में तशवीश की लहर पाई जा रही है। मकामी लोगों का मजीद कहना था कि अगरचे महकमा THE से अपील भी की गई कि चश्मे से सप्लाई हो रहे पानी को आलूदा होने से बचाने के लिए कोई खातिर खा इंतजाम किए जाए ताकि इलाके के लोगों को पीने के लिए साफ पानी फराहम हो। आब सर आब वन जाँच अत नागस मगर बुथ कनेक्शन जाँ यह 200 पेट मगर अख चीज सवाल अगर 2 आंच आब अत चलान बाईपास में तरान फिक्र सर तो सारे नलकन वैन आब गुट बसान मगर यह सर यह असली आब सर कहें आब पकान सर मगर वह गंद आब वह मोकुर आब सर आब पक मगर गंद आब सर मोकुर सोर जानवर बोन पे जनाब बहान तथ तम रेक गसान बे जनाब त्रावान गाड़न यम मकई श्रीनगर पे ओतन कि त्रावान मकई कनक त्रावान तिमन खेन त्रावान तथ गसान पत इन्फेक्शन गसान तमि सत गाम जनाब बेमार सिर्फ बेमार ग्लूकोज चलान अड़न 12 बजे रात गो पावर मुश्किल। मिनी सेक्रेटरीट शोपियां के बाहर नादिगुंड के लोगों ने एहतजाज करते हुए कुछ देर तक ट्रैफिक की आमदोरफ्त आज मुतासिर की और एहतजाज में शामिल लोगों ने आज पहलीपुरा के लोगों ने पर इल्जाम आयद किया कि वो नादिगुंड में कायम खेल के मैदान पर कब्जा करने की कोशिश में मसरूफ हैं और नादिगुंड की तरफ से जाने वाले राब्ता सड़क और बिजली सप्लाई को बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से इलाके की एक वसी आबादी मुश्किलात का सामना कर रही है। उनके मुताबिक जिला तरक्याती कमिश्नर शोपियां की मुदाखलत के बाद एहतजाजी लोग आज हलके मुंतशिर हुए, लेकिन इस बीच मकामी लोगों की तरफ से मुतालबात इंतजामिया के सामने रखे गए। हमारे पास ये प्रॉब्लम है, हमारे पास ग्राउंड है वो हमारे कब्जे में है, लेकिन वो पहलीपुरा वाला गुंडागर्दी दिखाते हैं। हम यहाँ DC ऑफिस आए, हमने को ये रोड जाम किया है। DC हम इस वक्त हम ये DC ऑफिस में हैं, लेकिन हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम रोड ब्लॉक कर सकते हैं। इतना प्रॉब्लम है कि DC साहब दिव पान परमिशन ये तोतस तान कह, इसलिए अम गए मजबूर ये रोड ब्लॉक कर खातर ताकि DC साहब सन अर्जी सन डिमांड अत कर DC साहब पाने फैसला। ग्राउंड सन हकस मज आब चुटुक पावर चुटुक। महकमा जंगलात में काम कर रहे आर्जी मुलाजमी ने आज कुलगाम में तनख्वाहों की वागुजारी को लेकर एहतजाज किया और नारेबाजी की, जहां पर एहतजाज में शामिल कैजुअल मुलाजमीन का कहना था कि वो पिछले 18 बरसों से मुतलका महकमे में खिदमात अंजाम दे रहे हैं, ताहम कई बरसों से तनख्वाहों से उन्हें महरूम रखा गया, जबकि उनकी मुस्तकिली के हवाले से किए गए वादे को अभी तक अमली जामा नहीं पहनाया गया, जिसकी वजह से वो जहनी परेशानियों में मुब्तला हो चुके हैं। उन्होंने अब लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से उनके मुतालबात हल करने की अपील। हमारा तनख्वाह वागुजार करो। आपकी चैनल की वसादत से जो गुलिस्तान है, इसकी वसादत से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को ये बताना चाहता हूँ कि हम
2 से 2020 तक काम कर रहे हैं फारिज डिवीजन कुलगाम में, जो कि 2017 में हम अपलोड भी हुए हैं। और हमारा जो वेजेस है वो पेंडिंग है, और हम आला हुकाम से मोदबाना अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं कि हमारे घर में जो बाल बच्चे हैं वो सफ़र कर रहे हैं, वेजेस की वजह से हमारा तनख्वाह रिलीज़ नहीं हुआ, इसकी वजह से यहाँ ऑडिट भी था कुलगाम फारिज डिवीजन में, वो भी ख़त्म हो चुका है। अब हम आला हुकाम से मोदबाना गुजारिश करते हैं हमें जल्द अज जल्द तनख्वाह को वागुजार किया जाए। प्रोग्राम अब तक में आज मेरे साथ बस इतना ही।